स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे थ्री की ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट हमें बताया जाए तो उसको हम किस तरीके से, जो हमारे पास थ्री डायमेंशनल प्लेन होता है, ठीक है, उसको उसके ऊपर किस तरीके से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उसकी लोकेशन हम एज अ थ्री डी वे पर आपको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई थ्री डायमेंशनल बोर्ड होता है कॉलेज स्कूल में। हमारे पास अगर बोर्ड देखें तो हमारे पास टू डायमेंशन ही होता है, सही है ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जैसे हम पढ़ते हुए आते थे टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है ना, ये हमारे पास होता था एक्स एक्सिस और ये होता था वाई एक्सिस, ठीक है ना। जो भी पॉइंट होता था हम कहते थे भाई ये पी पॉइंट है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। मगर अब हमारे पास जो है एक कोऑर्डिनेट जो इजाफी आया है वो कौन सा आया है, जेड आया है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से अब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसका जो फर्स्ट लेक्चर था, इसके बाद हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से जो थ्री डायमेंशनल प्लेन होता है उसको समझने की कोशिश करी, किस तरीके से हमारे पास बनता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ ली है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास होता था वाई, ठीक है, ये हमारे पास वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जाहिर सी बात है नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वो हमें कहता है हमें कोई पॉइंट दे दिया गया, कोई पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें कहता है भाई 2,4, बल्कि मैं कहता हूँ 2,3, बल्कि इसको मैं 4 कर लेता हूँ, 2,4, 4, ये 6 कर लेता हूँ, ठीक है। याद रहा ये कोई पी पॉइंट है और इसका मतलब है ये, अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ तो ये हमारे पास लिखा हुआ है एक्स वाई और ये क्या लिखा हुआ है जेड। फर्स्ट हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स फिर वाई फिर जेड, इसी तरीके से। यानी हमारे पास ये एक्स है, ये वाई और ये क्या है, जेड है। और याद रही अभी तीनों पॉजिटिव हमने अपनी तरफ से लिए। अब इसको हम प्लॉट किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, देखिए आप इसको जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। जब तक खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आएगा ही नहीं, ठीक। अच्छा, अब हमें देखना है कि हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस किधर बन रहा है, पॉजिटिव में। तो हम देखें हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो इधर बन रहा है, ये इस तरफ, ठीक है। इसके ऊपर में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके ऊपर पॉइंट लगाने के बाद जो है आपके पास, अब y क्या बताया उसने, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव y 4 है, तो पॉजिटिव y आपके पास यहाँ पर है, तो सही है, ये आपके पास आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक पैरेलल यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जो है इसको ग्रो करना शुरू करेंगे, ठीक है। पैरेलल हो किसके, y एक्सिस के, ठीक है, ये जो कि 4 तक ग्रो करनी है, ठीक है, यहाँ पर आए, सही है, 4 तक ग्रो कर ली, ठीक है। अब आपको जो आपके पास y पॉजिटिव था उससे एक लाइन ग्रो करनी है जो कि x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ऐसे ग्रो नहीं करनी है, पैरेलल। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है ना ये पैरेलल बन रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इजाफी बन गई थी, तो आप इजाफी लाइन जो हुआ करेगी उसको क्या करोगे, इरेज कर दोगे, सही है ना। तो ये देखो ये हमारे पास जो है ना, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट आया है ये हमारे पास आ गया, ये कोई हमारे पास पी पॉइंट आ गया जिसके हमारे पास एक्स क्या है, ये देखो 90 का एंगल बनना है इनके दरमियान, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है दोनों। ये आपको पता है ना कि ये दोनों जो होता है ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, और आपको पता है ये एक्स है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो आपको पता है इनके दरमियान जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 का होता है। तो अब जाहिर सी बात है एक लाइन जब आपके पास इधर से आएगी तो वो क्या होगी, 90 का एंगल बना रही है, आपको साइड में नजर आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट आए स्टूडेंट्स वो क्या है, वो हमारे पास आया 2,4, ठीक है, 2,4 आया, मगर z भी है हमारे पास। तो z क्या है, z इस लोकेशन पे क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये अभी इस प्लेन के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, अभी x और y जो प्लेन है हमारे पास उसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसने कोई हाइट तय नहीं करी, ठीक है, क्योंकि ना इसने पॉजिटिव z की तरफ कोई हाइट तय की है ना ही नेगेटिव z की तरफ। तो इस ये हमें वो पॉइंट तो मिल गया है जो कि हमारे पास जो एक्स और वाई की लोकेशन तो आ गई है, मगर इसको कुछ ऊपर की तरफ जाना है। अब ऊपर की तरफ क्या आप बिल्कुल इस तरीके से लेके जाओगे, आप बोलोगे भाई ये ऊपर ले गया मैं और ये पॉइंट आ गया, तो आप इसको कहोगे भाई ये पी पॉइंट 2,4,
6, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस तरीके से नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि वो भाई पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम देखेंगे भाई जेड किधर है, तो जेड हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आ गया 6 वाला, ठीक है। अब इधर से मुझे क्या करना है, एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ से, एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्स एक्सिस के, जब आप जो थर्ड डायमेंशन की तरफ आप जो कोऑर्डिनेट्स देखोगे उसके ऊपर पॉइंट लगा के आप एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, किसके, एक्स एक्सिस के। तो अभी इधर हमारे पास जो एक्स एक्सिस था वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ आप इसको ड्रॉ करोगे लाइक इस तरह से, सही है। और इसी पॉइंट को आप रखते हुए जो है ना पैरेलल लेके जाओगे। अब इसी, ये जो आपके पास एक्स पॉइंट था, पहले आपने पैरेलल वाई एक्सिस के ग्रो करी थी ना, अब आप लेके जाओ जेड एक्सिस के, लाइक इस तरह से। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वो हाइट है, ये वो हाइट है, देखो याद रही ये एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री का ही बन रहा है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल इधर तक लेके इसलिए नहीं गया हूं क्योंकि ये इसके क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही आ रही है, और ये दिखने में ऐसा लग रहा है ये लाइन जो है यहाँ तक लगे, मगर ये लाइन 6 तक ही आ रही है। यानी हमारे पास ये जो इस लाइन, ये जो लाइन है हमारे पास z इज इक्वल टू 6 ही है, इस लाइन की जो हमारे पास लेंथ है, सही है ना, दिखने में ऐसी लग रही है हमें, ठीक है। बाकी चीजें मैं इरेज करूंगा यहाँ से, सही है। तो ये बाकी चीजें मैंने इरेज कर दी। अब सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास वो जमीन में रखा हुआ पॉइंट था, अब इसको हमें इस लोकेशन पे लेके आना है, यानी ये हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 6 है। हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इसी, जितनी इसकी लेंथ है ना, ये जो हमारे पास 6 है, वो लेंथ हम यहाँ से भी ग्रो करें स्केल की मदद से। ये जो मैंने ग्रो करी है, आप यहाँ से भी इसको नहीं ग्रो करते, आप यहीं से 6 आप जो है ना यहाँ से लेके ये लाइन ना आप उसको मेयर करते, ठीक है। और मेयर करने के बाद जो है आप यहाँ से उसको क्या कर लेते, इरेज कर लेते, ठीक है। यानी इसको आप क्या करते हैं, अब ये जो 6, ये जो आपके पास इतनी लंबी लाइन है, इसको बनाते स्केल की मदद से, ठीक है, और इसको नाप के आप यहीं से ग्रो कर देते हैं, जो कि जेड एक्सिस के क्या होती, पैरेलल होती, आपका काम हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर हम बनाना चाह रहे हैं इसको 3 की शेप के अंदर, तो हमने जब ये बनाया है, तो अब ये वाली जो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट इस तरफ है और ये भी इस तरफ आया हुआ है, तो इधर से एक हम पैरेलल लेंगे, ठीक है ना, किसके, वाई एक्सिस के, और इधर से हम जेड एक्सिस के पैरेलल ग्रो करेंगे, और दिस पॉइंट इज, जो कि हमें चाहिए था, जो हमारे को पॉइंट चाहिए था, यही वो पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पी पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या है, 2,4,6, ठीक है। और अगर इसको हम पूरी एग्जैक्टली 3 की शेप में अगर इसको बनाना चाहें, तो यहाँ से हम एक और जो है ना, यहाँ से ये लेकर आते हैं और यहाँ से एक हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल, सही है। तो ये हमारे पास एक 3 की शेप आ गई, ठीक है। ये देखिए 3 की आपको ग्राफिंग जो है वो सीखना पड़ेगी, ठीक है ना। और ये वाला जो है ए एक्सिस हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो तकरीबन ये एक हमारे पास जो शेप थी वो बन गई है, और ये वाला वो पॉइंट है जो कि हमें चाहिए था, पी पॉइंट। ये एक 3 की शेप मैंने बना ली है, ठीक है, साइड में आपको स्क्रीन पे भी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से करना है, ठीक। अब एक और हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब वो मैं निगेटिव की तरफ लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ना, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, बल्कि एक काम ये करते हैं, इस पॉइंट को जो है स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूँ -2, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना, इसको मैं ले लेता हूँ -1,
5। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो है ना हम पॉजिटिव -2 देखेंगे, तो -2 हमारे पास इधर है, एक पॉइंट लगा दिया, और +4 हमारे पास y इधर है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक इस तरह से, किसके, y एक्सिस के, और y एक्सिस से हमें जो है ना किसकी तरफ ग्रो करनी है, इस पे पॉइंट लगा दिया 4, और इधर मुझे नेगेटिव x की तरफ ग्रो करनी है, क्योंकि हमारे पास जो x है वो नेगेटिव है, सही है। तो नेगेटिव हमारे पास x ऊपर की जानिब है और पैरेलल होना चाहिए, तो ये पैरेलल कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। तो ये वो हमारे पास P पॉइंट आया है, जिधर हमारे पास क्या है -2,4, और इधर हमारे पास जो z है वो क्या है 0 है, क्योंकि इसने कोई हाइट तय नहीं करी, ठीक है, मगर मुझे हाइट भी चाहिए। अब हाइट किस तरीके से मैं लूंगा, तो देखिए एक सिंपल मेथड ये है कि आपके पास -5 जो है वो तकरीबन यहाँ बनना है, इस पॉइंट के ऊपर आप इतनी लंबी एक लाइन लो, ठीक है, और यहाँ से आप नीचे बिल्कुल पैरेलल जेड एक्सिस के ग्रो कर लो इस तरीके से, सही है। तो हम क्या करते हैं कि ये मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया है जो कि हमारे पास क्या है -5 है। फिर मैंने क्या कहा था आपको कि इधर से हम एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस जो होगा उसकी तरफ एक ग्रो करेंगे पैरेलल। अब एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो इधर हम ग्रो करेंगे, ठीक है, और ये इतनी हम ग्रो करेंगे, ठीक है, इतनी ग्रो करो। उसके बाद हम एक्स एक्सिस की तरफ जो हमने पॉइंट लिया था एक्स एक्सिस के ऊपर जो कि 2 था, उससे पैरेलल ग्रो करेंगे जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस किधर लेंगे, जो कि नेगेटिव है, तो नीचे की जानिब पैरेलल होना चाहिए, लाइक इस तरह से, सही है। और ये देखिए मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा, ठीक है ना, तो ये जो है तकरीबन ये इस तरीके से हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, और बाकी को मैं रेस करता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमें हाइट जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। अब यही वाली हाइट जो है हमारे पास क्या है 5 यूनिट है, वो मीटर सेंटीमीटर जो भी हो सकता है यूनिट। तो अगर इतनी हाइट में इधर भी ग्रो करूँ तो सब जगह इतनी हाइट ग्रो करनी है, ठीक है। मगर अब क्या करेंगे, अब ऐसा तो हमारे पास कोई है नहीं ना कि इसको मैं कॉपी करके इधर लेके आऊँ, तो फिर से वही चीज़ करनी है हमें। जेड एक्सिस हमारे पास इधर था, अब मैंने पहले एक्स एक्स की तरफ क्या लिया था, पैरेलल लिया था, अब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पैरेलल लूंगा, जो कि मेरे पास इस तरफ है, लाइक इस तरह से, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास जो जेड एक्सिस का जो पॉइंट था पॉजिटिव वाला 4 था, उससे मैं पैरेलल लूंगा नेगेटिव जेड एक्सिस के, तो यानी ये इस तरीके से मेरे पास इस तरीके से बिल्कुल नीचे मुझे लेकर आना है, और इस लाइन को और बड़ी करूंगा, तो ये हमारे पास ये पॉइंट मेरे पास आ गया, ठीक है ना। अब जो है ये हमारे पास पॉइंट आया है ना, तो अब ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है स्टूडेंट्स। अब मुझे इसी तरीके से जो है ना सब जगह ग्रो करनी है लाइन है, सही है ना, ये इस तरीके से, सही है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, ठीक है ना, और ये ऊपर हमने बना दिया। देखिए त्रिज्या आपको फिगर बनाने कैसे बनती है आपको समझना पड़ेंगे, खुद से कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लूं, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये किस कोऑर्डिनेट में बनना है वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको जो है ना बल्कि जो है इसको मैं कर लेता हूँ पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास जो एक्स है वो पॉजिटिव है, और ये दोनों जो है वो नेगेटिव है, सही है। तो अब किस तरीके से ढूंढूंगा मैं, बल्कि इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 5 कर लूँगा इस वाले को, सही है ना, इस वाले को मैं कर लेता हूँ 5 -5, और इस वाले को कर लेता हूँ पॉजिटिव, बल्कि एक काम ये कर लेते हैं, इसको मैं कुछ और ही कर लेता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा +4, बल्कि पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं जब पॉजिटिव है, ठीक है। अब किस तरीके से हम करेंगे, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वही बात हमें क्या देखना होगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है, जो कि 2 बनना है वो यहाँ पर बनना है, ये 2 पे निशान लगाया, -5 y, ठीक है, तो y किधर बनना है -5, लाइक इस तरफ,
सही है, इस तरफ बनना है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पैरेलल ले लेंगे नेगेटिव 5 वाई की तरफ। पैरेलल ये ली मैंने, ठीक है ना। एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं हाथ से बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मुझे जो है ना नेगेटिव 5 से पैरेलल लेनी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये एग्जैक्टली मैंने इस तरफ लिया, ये वो हमारे पास पॉइंट आया है। इसको से ये जो पी पॉइंट है इधर हमारे पास क्या है 2,-5, ठीक है। एक्स और वाई ये हमारे पास आया, मगर इसने ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। अब ये मुझे ऊपर जाना, ऊपर कैसे जाएंगे, तो हमारे पास क्या है +4, तो +4 हमारे पास जेड यहाँ पर बनना है, ठीक है। यहाँ से हम पैरेलल लेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स एक्सिस किधर है, इस तरफ, सही है। फिर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमने लिया था उससे पैरेलल लेंगे वाई एक्सिस की तरफ, लाइक इस तरह से, सही है ना। स्केल की मदद से जब आप बनाएंगे बिल्कुल ठीक बनेगा ये, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। ये इजाफी लाइन बनी, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास हाइट तो वो आ गई है जो कि z = 4 है, मगर मेरे पास ये मुझे या तो इसको स्केल की मदद से रख के आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है। जब हाथ से बनाएंगे तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, y पॉइंट हमारा किधर था, तो y इधर बनना है, तो y से अब हम किधर लेंगे, पॉजिटिव z की तरफ, क्योंकि z हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो इधर से एक मैं परपेंडिकुलर गिरो करूंगा, लाइक इस तरह से ऊपर की जानी, जो कि पैरेलल हो, ठीक है। बड़ी गिरो कर दो, बाकी इरेज कर देंगे, ठीक है। अब जो आपके पास y जो है स्टूडेंट्स, सॉरी y ये मैंने गलत किया, सही है ना, सॉरी ये जो है नहीं सही है, ये y से मैंने गिरो किया, ठीक है। अब मुझे जो है ना +4 जो है उससे मुझे पैरेलल y नेगेटिव की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास z आ गया, और z से मुझे पैरेलल जाना है इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया जो कि हाइट है, सही है। और इसको मैं ठीक तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास आ गया वो पॉइंट की हाइट आ गई है, यानी ये भी 4 हाइट है, ये भी 4 हाइट है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इसी पॉइंट को रखते हुए मुझे इसके जो है ना पैरेलल लाइन लेके जानी है इसी के, ठीक है। ये मुझे पैरेलल लाइन लेके जानी है, सही है, सही है। और यहाँ से एक पैरेलल लेके जाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ गया, सही है ना। उसके बाद जब ये 3-4 बन जाए तो फिर पैरेलल लेके जानी है सारी चीज़ें, सही है ना। ये यहाँ से लेके मैं गया, ये जो इजाफी हल्का सा पॉइंट आ रहा है इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसके बाद जो है यहाँ से इसको मिला दो, सही है। ये जो है ना ये वाली लाइन यहाँ से आप खुद ही ले लो, एक्सिस के ऊपर ही बननी है। और ये आपके पास एक 3D बॉक्स बन गया है, एक जो कि 3D शेप में बना है बॉक्स। आपके पास जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। ये हमारे पास जो पॉइंट है 2,-5, ठीक है, -5, सही है। उसके बाद क्या है 4, सही है। यानी हाइट जो है ये 4 है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं किस तरीके से हो रहा है, ये चीज़ भी आपको मैं शो करवा दूं, तो मैं कलर जो है वो दूसरा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो है ना ये वाला जो रेड कलर से आपको शो हो रहा है, ये क्या आ गया, +x, ठीक है। फिर ये -5 की तरफ कहाँ पर जा रहा है, -5 की तरफ जा रहा है ये z, और सॉरी -y। फिर जो हाइट इसने तय करी है वो ये वाली है, ये वाली, सही है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। या हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि भाई ये आपके पास x आया, ये वाला, यानी ये वाला x आया, और ये y आया, और ये क्या आया, z आया, या x आप इसको यहाँ पर भी ले सकते हो, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अगले लेक्चर के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला वगैरह देखते हैं।